सितंबर 1965 पाक फजाइया का स्क्वाड्रन 19 पिशावर में तैनात था। 6 सितंबर की सुबह उसके 6 F-86 सियालकोट की फजाओं में दिफाई मिशन पर महवे परवाज थे। इसी दौरान उन्हें हुक्म मिला कि दुश्मन ने लाहौर पर हमला कर दिया है। चुनाचे 9:15 बजे पाकिस्तानी शाहीन अमृतसर वाहगा रोड पर जा पहुंचे। वो सड़क भारतीय टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों से भरी पड़ी थी। भारतीय तेजी से BRB नहर की समत बढ़ रहे थे ताकि बाटापुर पुल को पार करके लाहौर पहुंच जाएं। इधर कसरत से शिकार देखकर पाकिस्तानी पायलटों के मुंह में पानी भर आया। उनके तैयारे रॉकेटों से लैस थे। चुनाचे वो अगले 20 मिनट तक भारी असलहे पर ताक ताक कर रॉकेट फेंकते रहे। जब मिशन तकमील को पहुंचा तो फलक ने देखा कि अमृतसर वाहगा रोड पर कई टैंक और तोपें जल रही हैं। यूं शाहीनों ने भारतीयों का भारी असलहा तबाह करके लाहौर शहर के दिफा में अहम किरदार अदा किया। जंग शुरू होने के बाद ये पहला बाकायदा फजाई हमला था। इस फजाई टुकड़ी के कायद स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर थे, जबकि दीगर पायलटों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अकबर, दिलावर हुसैन, गनी अकबर और फ्लाइंग ऑफिसर मोहम्मद अरशद चौधरी और खालिद लतीफ शामिल थे। उस वक्त के भारतीय वजीर दिफा यशवंत राव ने जंग सितंबर की यादाश्तें लिखी थी, जो 2007 में बाउनवान 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी डिफेंस मिनिस्टर्स डायरी ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर के नाम से शाया हुई। इसमें भारतीय वजीर दिफा लिखता है कि शाम को लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, कमांडर मगरबी कमान, अपनी जीप पर सवार होकर अमृतसर वाहगा रोड पर पहुंचा। उसने देखा कि दुश्मन का हवाई हमला सड़क पर कयामत मचा चुका है। कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए, हत्ता के चंद बख्तरबंद गाड़ियों के इंजन अभी तक चल रहे थे। 3 सितंबर की सुबह सरगोदा से 2 F-86 छम की फजाओं में जा पहुंचे और दुश्मन के मोर्चे तलाश करने लगे। इन पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान और फ्लाइंग ऑफिसर अब्दुल खालिक सवार थे। भारतीय फिजाइया ने उन्हें मार गिराने की खातिर एक चाल चली। उजे के पहले 4 मिस्टियर तैयारे भेजे। पाकिस्तानी तैयारे उनका मुकाबला करने की खातिर भारतीय इलाके के खास से अंदर चले गए। वहां अचानक मिस्टियर मुकाबले से मुंह मोड़कर भाग गए और 4 नैट नमूदार हुए। अब इनकी डॉग फाइट का आगाज हुआ। बदकिस्मती से अब्दुल खालिक के तैयारे में ईंधन की फाजिल टैंकियां फेंकने का निजाम खराब हो गया। चुनाचे यूसुफ ने उन्हें वापस जाने का कहा और खुद दलेरी से चारों दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। वो फुर्ती से 2 नेट तैयारों के पीछे जा पहुंचे। वो अभी निशाना बांध ही रहे थे कि पीछे से 2 और नेट नमूदार हुए। उन्होंने फौरन पाकिस्तानी तैयारे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से यूसुफ अली के तैयारे के पिछले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और वो लरजने लगा। ताहम वो पूरी महारत और तजुर्बे के साथ तैयारा उड़ाते रहे। स्केसर में वाक़े पाक फजाइया के रेडार स्टेशन पर बैठे फ्लाइट लेफ्टिनेंट फारूक हैदर पाकिस्तानी पायलटों को दुश्मन की पोजीशन बता रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि यूसुफ अली खान की जान खतरे में है तो उन्होंने फौरन फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास मिर्जा को हुक्म दिया कि वो अपने साथी की मदद को पहुंच जाएं। उस वक्त अब्बास मिर्जा F-104 पर दिफाई मिशन अंजाम दे रहे थे। वो फौरन मैदान जंग में जा पहुंचे। F-104 की तेज रफ्तारी से भारतीय पायलट खौफजदा थे, इसलिए जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक भारतीय पायलट स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह ने रेडियो पर चीख कर पंजाबी में साथियों से कहा कि पाजोए 104 ही। अब्बास मिर्जा मार्क 2 की रफ्तार से भारतीय तैयारों के करीब से गुजरे थे। इस सुपरसोनिक रफ्तार ही ने भारतीयों को इतना खौफजदा कर दिया कि वो यूसुफ अली का पीछा छोड़कर भाग उठे। ब्रिजपॉल की बदकिस्मती के घबराहट में उसने अपना नेट पाकिस्तान की तरफ कर दिया और जल्द ही उसका साथियों से रेडियाई राब्ता टूट गया। अब्बास मिर्जा F-104 की तेज रफ्तारी दिखाकर दुश्मन को खौफजदा करना चाहते थे और वो अपने मिशन में कामयाब रहे। उन्होंने 2 चक्कर लगाए और वापस सरगोदा चले आए। इसी दौरान फारूक हैदर की फरमाइश पर एक और F-104 वहां पहुंच गया, जिसे हकीमुल्लाह खान उड़ा रहे थे। हकीमुल्लाह ने देखा कि एक नेट अजीबो गरीब अंदाज में उड़ रहा है। कभी वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होता, कभी उसका रुख भारत की समत हो जाता। वो उसके सर पर पहुंच गए। ये नेट ब्रिजपाल सिंह ही उड़ा रहा था। उसे ये गुमान हुआ कि 2 F-104 उसके पीछे पड़ गए हैं। वो इतना खौफजदा हुआ कि उसने हथियार डाल दिए और पसरूर के मतरूक रनवे पर जा उतरा। ब्रिजपाल सिंह को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया।
उसका भारतीय तैयारा आज ट्रॉफी के तौर पर पाक फजाइया के अजायब घर में महफूज है। उधर यूसुफ अली खान अपने मजरूब तैयारे को सरगोधा उतारने में कामयाब हो गए। वो चाहते तो पैराशूट खोल सकते थे, मगर उन्होंने एक F-86 को तबाह होता देखना गवारा न किया। यकाओ तन्हा 6 नेट तैयारों का मुकाबला करने और शानदार जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाने पर उन्हें तीसरे बड़े अस्करी तमगे सितारा जुर्रत से नवाजा गया। भारतीय पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ट्रेवर केलोर ने यूसुफ अली के F-86 को निशाना बनाया था। उसे और उसके साथियों को यकीन था कि पाकिस्तानी तैयारा आगे कहीं गिरकर तबाह हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने पहला पाकिस्तानी शिकार करने पर खुशियां मनाई। हत्ता कि भारतीय हुकूमत ने कैलोर को तीसरा बड़ा अस्करी तोहफा वीर चक्र दे डाला, मगर बाद अज़ां इंकशाफ हुआ कि यूसुफ अली अपना बुरी तरह जख्मी तैयारा लेकर सरगोदा पहुंच गए थे। उस दौर में पाक फजाइया का जंगी बेड़ा 230 तैयारों पर मुश्तमिल था, जबकि भारतीय फजाइया 729 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान के पास F-86, F-104, स्टार फाइटर और बम्बार B-57 कैमरा शामिल थे, जो कि तमाम अमरीकी साख्ता थे, जबकि भारत के पास लड़ाका MiG-21, बम्बार हॉकर हंटर, बम्बार इलेक्ट्रिक कैमरा, लड़ाका फोलैंड नेट, डिसॉल्ट मिस्टियर, लड़ाका वैम्पायर और डिसॉल्ट ओरेगॉन शामिल थे, जिसे भारतीयों ने तूफान का नाम दे दिया था। पाक फजाइया को 11 स्क्वाड्रन्स में, जबकि भारतीय फजाइया 28 स्क्वाड्रन्स पर मुश्तमिल थी। दुश्मन की फजाइया तादाद में बरतर थी, इसीलिए पाक फजाइया की क़यादत ने फैसला किया कि भारतीय एयरफोर्स के अड्डों पर पेशगी हमले किए जाएं, ताकि दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा जंगी तैयारे तबाह हो सके। 6 सितंबर की सुबह 11 बजे एयर मार्शल नूर खान ने मंसूबे की मंजूरी दी। इसके मुताबिक भारतीय फजाइया के 4 जंगी फजाई अड्डों हलवाड़ा, पठानकोट, आदमपुर और जामपुर को निशाना बनाना मकसूद था। साथ ही अमृतसर, फिरोजपुर और पुरबंद पर वाक़े भारतीय फजाइया के रेडार स्टेशंस पर हमला होना तय पाया। शाम 5 बजे हमले का वक्त था। हर हमले में 8 F-86 और 2 F-104 शरीक होते। इनमें से F-104 तो निगरानी करते ताकि दुश्मन तैयारे हमलावर हों तो उनसे निमट सकें, बकिया 8 अपने हदफ को निशाना बनाते। इन हमलों में पठानकोट पर हमला सबसे ज्यादा कामयाब रहा। दिलचस्प बात यह है कि यह हमला भी स्क्वाड्रन 19 ने किया, जो सुबह वागा रोड पर भारतीय भारी असलहे का कब्रिस्तान बना चुका था। लाहौर में भारतीयों से 2-2 हाथ करके ये फजाई बेड़ा सरगोदा बेस जा पहुंचा। वहां अपने तैयारों में ईंधन भरवाया और कुछ आराम किया और वहां से पेशावर एयरबेस पहुंच गया। जब शाम को बेड़ा पठानकोट की तरफ उड़ा तो उसमें मजर अब्बास और अब्बास खटक भी शामिल थे, जबकि मोहम्मद गुलाम तुआब और अरशद समी खान F-104 पर सवार उनके मददगार बने हुए थे। रियासत पंजाब में जम्मू की सरहद के नजदीक वाक़े पठानकोट एयरबेस भारतीय फजाइया का बड़ा जंगी अड्डा है, मगर वो पेशावर से 200 मील के फासले पर है। इसलिए पाकिस्तानी तैयारों को फाजिल ईंधन लेना पड़ा और गोला बारूद की मिकदार खुद ब खुद कम हो गई। अब तैयारों को सिर्फ गोलियों के जरिए पठानकोट में खड़े भारतीय तैयारे तबाह करने थे, और इनका मिशन भी यही था। उड़ान से कबल हमला आवर पाकिस्तानी बेड़े के कमांडर सैयद सज्जाद हैदर ने जेब से खुशबू की शीशी निकाली और सारी पानी से भरी बाल्टी में उंडेल दी। फिर छोटे छोटे सफेद तौलिए निकाले, उन्हें पानी में डुबोया और हर तौलिया अपने 9 साथियों को दे दिया। मुस्कुराते हुए बोले कि ये हमारी जिंदगियों का आखिरी मिशन हो सकता है, इसलिए जब हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों तो हमें खुशबू में बसा होना चाहिए। सभी शाहीनों ने मुस्कुराते हुए तौलिए लिए, जेबों में डाले और पूरी दलेरी से दुश्मन पर झपटने को तैयार हो गए। जब उन्होंने पठानकोट पर हमला किया तो वहां विंग कमांडर सुब्रमण्यम रघावन रान भी मौजूद था। मौसूफ बाद अज़ां एयर मार्शल के ओहदे तक पहुंचा और भारतीय फजाइया का वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर हुआ। वो अपनी यादाश्तों में लिखता है कि पठानकोट में दिन भर स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तानी फजाई जंगी अड्डों पर हमले के मंसूबे बनाते रहे, मगर अमली कदम एक भी ना उठाया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। फिर हमारे कमांडर ने ये तजवीज दी कि भारतीय MiG-21 तैयारों को सुपरसोनिक रफ्तार से पाकिस्तानी अड्डों पर उड़ाया जाए। यूं पाकिस्तानी खौफजदा हो जाएंगे और हम पर हमला करने की हिम्मत न करेंगे। मुझे ये तजवीज अहमकाना और बचकाना लगी। बहरहाल ये तजवीज कबूल कर ली गई। चुनाचे MiG-21 के पायलटों ने हेलमेट उठाए और अपने तैयारों के समत बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो तैयारों में बैठते,
पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। उस वक्त शाम के 5:08 हुए थे। हमारे बेस में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। F-86 तैयारों से निकली गोलियां हर तरफ उड़ रही थीं। मैं दीगर पायलटों के साथ नजदीकी खंदक की तरफ दौड़ पड़ा। हम सब वहां एक दूसरे पर लाशों की तरह ढेर हो गए। हमने देखा कि पाकिस्तानी सेबर आते, बेस पर खड़े हमारे तैयारों पर गोलियां बरसाते और चले जाते। लग रहा था कि वो चांद मारी की मशक में मसरूफ हैं। हमारी तैयारा शिकन तोपें चल रही थीं, मगर पाकिस्तानियों को जैसे उनकी परवाह ही न थी। पाकिस्तानी अपने हमले में महज गोलियों से 7 MiG-21, 5 मिस्टियर और एक ट्रांसपोर्ट तैयारा तबाह करने में कामयाब रहे। नीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद भारतीयों की जुर्रत न हुई कि वो MiG-21 सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ाकर पाकिस्तानियों को खौफजदा करते। हमले में शरीक 6 पाकिस्तानी पायलटों को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अब्बास खटक बाद अज़ां पाक फजाइया के चीफ रहे, जबकि मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद त्वाब बांग्लादेशी फजाइया के दूसरे सरबराह बने। अरशद समी खान रिटायर होकर नामवर सफीर रहे। बदकिस्मती से 6 सितंबर को दीगर भारतीय फजाई अड्डों पर हमले कामयाब साबित न हुए। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सरगोधा में एक साथ कई जंगी तैयारे खड़े हो गए, जिसने खासी बदनज़मी को जन्म दिया। यही वजह है कि आदमपुर और हलवाड़ा पर मंसूबाबंदी के मुताबिक हमले न हो सके। आदमपुर एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की क़यादत में 8 F-86 ने हमलावर होना था। ये बेस होशियारपुर के नजदीक वाक़ है, मगर मिशन पर सिर्फ 3 सेबर ही जा सके। राह में 4 हंटर तैयारों से उनका तसादुम हुआ। MM आलम ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, जबकि उनके साथियों फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद हातमी और अलाउद्दीन बुच ने भी एक एक दुश्मन का शिकार किया। ताहम वो आदमपुर पर धावा बोलने में कामयाब न हो सके और वापस आ गए। इसी तरह हलवाड़ा पर भी 8 F-86 ने जलगार करना था, मगर सिर्फ 3 तैयारे ही जा सके। ये बेस लुधियाना शहर के नजदीक वाक़ है। जब पाकिस्तानी तकरीबन 6 बजे वहां पहुंचे तो रोशनी खासी घट चुकी थी, इसी वास्ते टारगेट नजर नहीं आए। बहरहाल वो हमले के लिए पर तोल रहे थे कि 12 हंटरों ने उन पर हल्ला बोल दिया। टीम के कायद स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी ने फायरिंग करके पहला हंटर मार गिराया। बदकिस्मती से फिर तैयारे की तोपें जाम हो गईं। तब वो चाहते तो वापस सरगोधा जा सकते थे, लेकिन उन्होंने साथियों से अलग होना गवारा न किया। सरफराज रफीकी ने मिशन की कमांड फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल चौधरी के हवाले कर दी और खुद उनके अकब की हिफाजत करने लगे। इसी दौरान एक भारतीय हंटर ने रफीकी के तैयारों पर गोलियों की बौछार कर दी। चुनाचे उनका तैयारा तबाह हो गया और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मैदान जंग में इंतहाई दलेरी से साबित कदम रहने पर शहीद रफीकी को पाकिस्तान के दूसरे बड़े अस्करी एजाज हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। जिस हंटर ने रफीकी के जहाज पर हमला किया था, उसे सेसिल चौधरी ने मार गिराया। इस दौरान टीम के तीसरे हवाई बाज लेफ्टिनेंट यूनुस हसन भी 2 हंटर शिकार कर चुके थे, मगर बकिया हंटरों ने यूनुस के तैयारे को घेर कर निशाना बना लिया। यूं उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया और वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद यूनुस हसन को सितारा जुर्रत अता किया गया। उस जमाने में सरगोधा एयरबेस पाक फजाइया का सबसे बड़ा जंगी अड्डा था। वहां 6 स्क्वाड्रन्स के 80 से जायद जंगी तैयारे मौजूद थे। गोया पाकिस्तान एयरफोर्स की 50% कुव्वत सरगोधा में मौजूद थी। इसीलिए 7 सितंबर की सुबह से भारतीय फजाइया ने सरगोधा पर हमले शुरू कर दिए। वो वहां मौजूद पाकिस्तानी तैयारे तबाह करके फजा में अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहती थी। भारतीय फजाइया जंगी तैयारों का बड़ा बेड़ा रखती थी, इसलिए उसने मुख्तलिफ औकात में टुकड़ियों की सूरत जंगी तैयारे सरगोधा भेजे। सुबह से लेकर दोपहर तक भारतीय तैयारे वक्फे वक्फे से सरगोधा एयरबेस पर हमलावर रहे, मगर शाहीनों ने कामयाबी से दिफा करके दुश्मन को कामयाब न होने दिया। इसलिए पाकिस्तान में 7 सितंबर को यौम फजाइया मनाया जाता है। इस दिन कई मारकतुल आरा दूबदू मुकाबले देखने को मिले। अहम तरीन मुकाबले के हीरो MM आलम करार पाए। सुबह 6 बजे के करीब 6 हंटर तैयारों ने सरगोधा बेस पर हमला किया। दिफाई मिशन पर महवे परवाज MM आलम और उनके साथी फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर ने उनकी राह रोक ली। दरियाए चनाब के तारीखी इलाके की फजाओं में दूबदू मुकाबला हुआ। MM आलम का F-86 आगे था। उन्होंने एक हंटर पर मिसाइल दे मारा। उसमें मौजूद भारतीय पायलट तैयारा तबाह होने से कबल बाहर निकल आया और एक पाकिस्तानी देहात में जा उतरा। वहां देहातियों ने उसे पकड़कर पाक फौज के हवाले कर दिया।
चंद लम्हों बाद एमएम आलम बकिया 4 हंटर तैयारों के पीछे पहुंच गए। वो हंटर कूंचों की तरह एक दूसरे के पीछे उड़े चले जा रहे थे। एमएम आलम ने अपने तैयारे की 6 गनों के दहाने उन पर खोल दिए और 30 सेकंड में एक एक करके चारों को मार गिराया। यूं उन्होंने तकरीबन 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। जेट तैयारों का दौर शुरू होने के बाद ये पहला मौका था कि किसी पायलट ने एक दिन में दुश्मन के 5 तैयारे और वो भी 60 सेकंड के अंदर अंदर तबाह कर दिए। एमएम आलम का कायम करदा ये रिकॉर्ड आज तक कोई पायलट नहीं तोड़ सका। जबरदस्त शुजाअत दिखाने पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। मरहूम एमएम आलम को ये एजाज हासिल है कि वो आलम इस्लाम और एशिया और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले वाहिद एस इन अ डे हैं, यानी ऐसे फ्लाइंग एस जिन्होंने एक दिन में दुश्मन के 5 से ज्यादा तैयारे मार गिराए। 7 सितंबर को कामयाबी से दिफा करके पाक फजाइया ने अपनी बरतरी साबित कर दी। दूसरी तरफ भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिल गया और फिर दौरान जंग वो कभी खुलकर पाकिस्तानियों के सामने न आ सकी। 19 सितंबर की सपहर लाहौरियों ने पहली बार पतंगों की बजाय भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों का पेच पड़ते देखा। पाकिस्तानी फजाई दस्ता 4 F-86 पर मुश्तमिल था, जिसकी कमांड स्क्वाड्रन लीडर शरबत अली चंगेजी कर रहे थे, जबकि बकिया 3 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट इजहारुल हक, सैयद नजीर अहमद जिलानी और अमानुल्लाह खान सवार थे। ये चारों दिफाई मिशन पर लाहौर की फजाओं में महवे परवाज थे। इसी दौरान 4 भारतीय हंटर और 4 नेट लाहौर की तरफ आ निकले। दुश्मन दुगना ताकतवर था, मगर यह हकीकत पाकिस्तानी शाहीनों को खौफजदा न कर सकी। उन्होंने बड़ी महारत और दलेरी से दुश्मन का सामना किया और जबरदस्त डॉग फाइट के जरिए उन्हें मार भगाया। पाकिस्तानी दस्ते ने 2 हंटर मार गिराए, जबकि 1 F-86 को नुकसान पहुंचा। वो सरगोदा वापस जाते हुए रास्ते में तबाह हो गया। ताहम उसके पायलट इजहारुल हक बर वक्त निकल जाने की वजह से महफूज रहे। लाहौर के अलावा सियालकोट, कसूर, सरगोधा और दीगर सरहदी इलाकों में भी फरीकैन की जोरदार फजाई झड़पें हुई। इन मकामात पर आबाद पाकिस्तानियों ने छतों पर चढ़कर या मैदानों से ये फजाई मुजादले देखे और हमेशा याद रह जाने वाले हैरत अंगेज लम्हात से गुजरे। आखिरकार 23 सितंबर को जंग इख्तिताम पर पहुंची। जैसा कि पहले बताया गया कि भारतीय फजाइया 729 जंगी तैयारों के साथ मैदान में उतरी, जबकि पाक फजाइया के पास सिर्फ 230 तैयारे मौजूद थे। मजीद बरां कारकर्दगी और जिद्दत के लिहाज से दोनों एयर फोर्सेस हम पल्ला तैयारे रखती थी। इसलिए जंगी मशीनों की कसरत के बायस भारतीय फजाइया को वाज़े बरतरी हासिल थी, मगर वो 2 खुसूसियात से महरूम रही। अव्वल तजर्बेकार पायलट और दूसरा पायलटों में पाया जाने वाला जोश और जज्बा। बेशतर पाकिस्तानी पिछले कई बरस से अपने बेड़े में शामिल मशीनी उड़न पंछी उड़ा रहे थे। वो इन मशीनों की रग रग से वाकिफ थे। बड़ी फुर्ती और महारत से अपने देव हैकल तैयारों को उंगलियों पर नचाते रहते। फिर दुश्मन के हमले ने उनमें वतन से उल्फत का जज्बा सिवा कर दिया। चुनाचे तजर्बे और लाफानी जज्बों का मिलाप हुआ तो 2 आतिशा असर ने जन्म लिया। इसी असर ने पाक फजाइया में जंगी तैयारों की कमी और खराबी को जायल कर डाला। दिलचस्प बात यह है कि दौरान जंग F-104 स्टार फाइटर भी डरावना ख्वाब बनकर भारतीय पायलटों के आसाब पर सवार रहा। F-104 बेशक उस वक्त जदीद तरीन और तेज रफ्तार तैयारा था, मगर वो खामियां भी रखता था और इसीलिए बहुत जल्द मतरूक कर दिया गया। भारतीयों ने इन खामियों से कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि ये हिकमत अमली अपनाई कि जैसे ही F-104 फजा में नमूदार होता, वो मैदान छोड़कर फरार हो जाते। पाक फजाइया ने भी उनके खौफ से भरपूर फायदा उठाया और F-104 को जारहाना और दिफाई हमलों में स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। 2 ममालिक की फजाई जंग में देखा जाता है कि किस फरीक ने मुखालिफ के ज्यादा जंगी तैयारे तबाह किए। पाक फजाइया का दावा है कि उसने 110 से 113 भारतीय तैयारे तबाह किए, जबकि भारतीय फजाइया अपने 75 तैयारे बर्बाद होने की हामी भरती है। खैर जानिबदार माहिरीन की रूह से भी 60 से 75 तैयारे नीस्तो नाबूद हुए। दूसरी तरफ भारतीय फजाइया 40 से 73 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने की दावेदार है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि उसके 19 तैयारे तबाह हुए, जबकि गैर जानिबदार माहिरीन ये अदद 20 बताते हैं। अगर सिर्फ गैर जानिबदार माहिरीन के आदाद शुमार देखे जाएं तो उनसे आया है कि जंग सितंबर 1965 में मैदान पाक फजाइया के हाथ में रहा।
पाक फजाइया ने कहीं ज्यादा ताकत रखने वाले दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 23 दिन तक चलने वाले इस मार्के में नुमाया कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मजीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।